एक ऐसा देश जहां सरकार ने आर्मी को सैलरी के बदले दी रेप करने की परमिशन। अफ्रीकी देश साउथ सूडान की गवर्नमेंट ने अपने फाइटर्स को सैलरी के बदले महिलाओं से रेप की परमिशन दी है। इसके अलावा वे बच्चों और डिसेबल लोगों को जिंदा भी जला सकते हैं। ह्यूमन राइट्स पर यूएन की नई रिपोर्ट में ऐसे ही चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। बीते 5 महीने में 1300 से ज्यादा महिलाओं से रेप किया गया। क्या कहा गया यूएन रिपोर्ट में? यूएन रिपोर्ट में साउथ सूडान की 2 साल की सिविल वॉर कंडीशन पर नजर डाली गई है। इसके मुताबिक गवर्नमेंट के विरोधियों को सपोर्ट करने वाले संदिग्ध सिविलियंस को टॉर्चर किया जाता है। उन्हें शिपिंग कंटेनर्स में दम घोंटकर, पेड़ों पर फांसी देकर या टुकड़े टुकड़े कर मार दिया जाता है। पेरेंट्स के सामने उनके बच्चों का रेप किया जाता है और उन्हें ये देखने को मजबूर किया जाता है। आर्मी के सपोर्ट वाले कुछ आर्म्स फाइटर्स सैलरी के तौर पर मवेशियों को अपने साथ ले जाते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी चुराते हैं और महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर रेप करते हैं। न्यूज़पेपर द गार्जियन ने एक पीड़ित के हवाले से बताया, 5 सैनिकों ने बच्चों के सामने ही उसका रेप किया था। वहीं 10 सैनिकों ने दूसरी महिला को पेड़ से बांध दिया, फिर उसके सामने 15 साल की उसकी बेटी का रेप किया। एक चश्मदीद के मुताबिक अगर कोई खूबसूरत और जवान है तो 10 सैनिक उसका रेप करते हैं। साथ ही कहा, और अगर बुजुर्ग महिला है तो 7 से 9 सैनिक रेप करते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ जायद राद अल हुसैन ने कहा, साउथ सूडान उन देशों में से है जहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज्यादा है। और क्या बोले ह्यूमन राइट्स चीफ? यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ जायद राद अल हुसैन ने बताया, रेप और गैंग रेप के नंबर सिर्फ एक रिपोर्ट का हिस्सा भर है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स की ये सबसे खराब स्थिति है। आतंक और हथियारों की लड़ाई के लिए रेप का इस्तेमाल हो रहा है। यह रिपोर्ट यूएन की टीम ने साउथ सूडान में अक्टूबर से जनवरी तक रहकर तैयार की है। उन्होंने इसके लिए स्टेट एक्टर्स को जिम्मेदार माना है। यूएन के एक सीनियर अफसर ने बताया, यहाँ बीते 2 साल की सिविल वॉर में अब तक 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रेसिडेंट सल्वा किर व उनके सहायक वाइस प्रेसिडेंट रिक माचर के बीच 2013 में राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था। इससे दोनों को सपोर्ट करने वाली जातियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। हिंसा के चलते 50,000 लोग मारे गए, 22 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। साथ ही सूखे के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई है।